हेलो दोस्तों, आई एम बैक अगेन। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम ये जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपलोड किए हैं सारी वीडियो एक साथ। तो उसमें मैंने स्प्लिट कर करके, क्योंकि बहुत बड़ा एक वीडियो बनाने से अच्छा है उसको मैंने पार्ट्स में तोड़ दिया, ताकि आप लोगों को इंटरवल ले सको, तो बोरियत ना आए आप लोगों को। तो क्योंकि ये ऑफ कोर्स यार बाहुबली 2 का तो शो है नहीं जो आप लोगों को बड़े मज़े से आप इसके साथ लगे रहो, तो इसलिए तो इंटरवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो लास्ट टाइम हमने सीखा कि किस तरीके से ये करेगा और एकदम बहुत अच्छी पोजीशन में, एकदम यू नो कॉम्बैट मोड में चले जाएगा, एकदम फायरिंग मोड में। तो अब इस वीडियो में हम सीखेंगे, जब मैं ई दोबारा दबाऊंगा ये बैक में रख दे इसको और नॉर्मल पोजीशन में चले जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि किसी काम को करने के तरीके कितने हो सकते हैं। बहुत सारे आप हो सकता है मैं किसी तरीके से कर रहा हूँ, हो सकता है आप फ्यूचर में जब बहुत अच्छा एडवांस बंदे बन जाएंगे ब्लू प्रिंटिंग में, हो सकता है आप उस चीज़ को और आसान तरीके से कर लो, मेरे से भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लो। तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा टाइम आप अनरियल के साथ स्पेंड करोगे उतने स्पीड से अनरियल को सीखोगे। मैं आप सब लोगों को बता दूं, मैं भी लगातार इसमें एक दिन में कम से कम, मैं आपको बताता हूँ, मैं कम से कम 8 से 7 घंटे बिताता हूँ अनरियल पे, ताकि मैं अपनी गलतियाँ करूँ और गलतियों से सीखूँ। मैंने मोस्टली गलतियों से सीखा है। और मैं आपको एक बहुत छोटी सिंपल ट्रिक भी बताऊँगा थोड़ा इस वीडियो बनाने के बाद। तो चलिए हम, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि छोटा सा ही होगा, तो पहले इसकी इक्विपिंग एंड अनइक्विपिंग फंक्शनैलिटी कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बनाया था और ये इक्विपिंग वाला बनाया था मोन्टाज प्ले करने का। इस वीडियो में हम इसको टोटल कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पूरा टोटल कॉपी, कुछ भी अलग नहीं। तो इसमें हमने कर देना है अनइक्विप। अनइक्विप नाम डाल दो इसे, अनइक्विप राइफल। ओके, अनइक्विप राइफल। तो अब इधर सिर्फ हमें बैक चेंज कर देना, सिर्फ ये वाला इसको कंट्रोल सी कर लो। क्योंकि देखो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब इसके इक्विप करेगा तो हैंड में आ जाएगी गन उसके, और जब अनइक्विप करेगा ऑफ कोर्स उसके बैक सॉकेट में चली जानी चाहिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ सॉकेट चेंज करना है यहाँ पे, बाकी सब चीज़ ऑलमोस्ट रहेगी। और यहाँ पे इसे अनप्लग करना, अनटिक करना है, क्योंकि जब हमने, आपने अच्छी तरह से याद होगा, ये ब्लेंड स्पेस जो फायर हो रहा है एनिम ग्राफ में, हमने इसकी एक इसे कहते हैं ट्रांजिशन डाली हुई है कि ये तभी जाए इसमें जब ये कॉम्बैट मोड ऑन हो, और जब ये ऑफ हो, मतलब कॉम्बैट मोड नहीं हो, ऑटोमेटिकली किस मोड में चले जाए, इस मोड में। तो और इसको कैसे पता लगता है, इसको ऑफ कोर्स हम बता रहे हैं कि क्यों यहाँ से ऑन हो रहा है, एस जी प्लेयर रेफरेंस से, मतलब एस जी प्लेयर से, इसके अंदर से ऑन हो रहा है तब पता लग जाता है उसे, ऑफ हो रहा है तब भी पता लग जाएगा। तो इसे हमें ऑफ करना है। और ये जो है ना, ये कंट्रोल मूवमेंट, इसको हमें काफ़ी बार यूज़ करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो हम इसके लिए एक सिंपल सा क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इनको सेलेक्ट करो और ऐसे करो राइट क्लिक, और इसको एक फंक्शन बना दो, ठीक है। फंक्शन ज़्यादा अच्छा है, ओरिएंट स्लैश योर, शॉर्ट नेम दे दो इसे। ओरिएंट टू रोटेशन होता है, इतना लंबा नाम देने से अच्छा इसे शॉर्ट कर दो, और राइट क्लिक करके इसे खोलो। और ओरिएंट रोटेशन टू मूवमेंट बहुत लंबा नाम है, इसलिए इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। ये भी एक ट्रिक है, जब भी आप किसी फंक्शन में इतना लंबा, यहाँ पे न्यू मैं इसका नाम डालूं, अब ये आए, इससे बढ़िया आपने कोई भी चीज़ जो बनाई हो उसका सिर्फ ये पकड़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, पहले से डिलीट कर दो, ये ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ इसके ऊपर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो चीज़ बना देगा। अब उसके बाद आप चाहे तो थोड़ा इसे शॉर्टन कर सकते हैं, शॉर्ट कर दो। जैसे ओरिएंट टू रोटेशन है, इसको तो काफ़ी लंबा है तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर दो। तो एक
अच्छा क्लीन सा बड़ा साफ सुथरा सा एक फंक्शन बन जाएगा। तो अब हम यहाँ से इसको हटा देंगे। देखिए यहाँ पे ऑन है और ये ऑफ है, तो हमने इसे डिलीट कर देना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देना है और सिंपल सब कुछ इसके अंदर सेट है। हमने यहाँ से इसे ऑन कर देना है और यहाँ से इसे ऑफ कर देना और इसे ऑन कर देना है। यहाँ पे ऑफ ऑन और ये ऑन एंड ऑफ। यू कैन तुम कह सकते हो ट्रू और फॉल्स, क्योंकि बुलियन हमेशा ट्रू और फॉल्स होता है, तो इसे हम ट्रू और फॉल्स कह सकते हैं। ये टिक का मतलब होता है ट्रू और अनटिक का मतलब होता है फॉल्स। तो मैं इसे ज़्यादातर ऑफ एंड ऑन यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहे आप लोगों को। तो ओके, ये चीज़ ऑफ हो जाएगी उसके हाथ में। उसका वापस जब भी हम इस फंक्शन को उसी तरह मोन्टाज के थ्रू फायर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूँ। ट्रिक क्या है कि अगर मैंने बोला ना किसी भी काम करने को दो तरीके होते हैं, तो हम शॉर्टेस्ट तरीका कैसे निकालें। अब हमने पता है कि हमें एक और एनिमेशन चाहिए होगा। मोस्टली सब लोग जितने भी अनरियल यूज़ करते हैं वो दो एनिमेशंस बनाते हैं एक ही चीज़ के। इक्यूब का अलग बनाते हैं और अनइक्यूब का अलग बनाते हैं। तो मैंने क्या ट्रिक निकाली, मैंने क्या करा, फ्लिप फ्लॉप कर देता हूँ। मैंने सोचा शॉर्टेस्ट वे है कि कहाँ इतना दोबारा काम करो, एक नया नोटिफायर बनाओ, मोन्टाज बनाओ और ये करो वो करो। तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म निकाली, एक ही एनिमेशन से इक्यूब ऑन से ही दो काम करो। दो काम करो कैसे, जब ये पहली बार फायर होगा, ऑफ कोर्स जब भी ये फायर होगा तो ये हमेशा इसको प्ले करेगा, और जब ये नहीं फायर होगा तो ये, जब दोबारा फायर होगा तो ये बी में फायर करेगा। तो फ्लिप फ्लॉप का यही काम होता है। तो इसको हम कर देंगे अनइक्यूब, जो कि हमने अभी भी जस्ट बनाया है। तो अब आपको दिखाता हूँ इसका एक ही एनिमेशन से हमने इसे कहेंगे एक तीर से दो निशाने। तो हमने सिंगल एनिमेशन से, वो भी इक्यूपिंग के एनिमेशन से, हमने एक इक्यूब अनइक्यूब। हमने देखा कितना आसान था इस वीडियो, वरना मुझे क्या करना पड़ता है इस वीडियो में, आपको पूरा ये जो चीज़ें थी ना एक नया बनाना पड़ता और यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप बनाना पड़ता, और एक पहली बार में ये इक्यूब करेगा, फिर दूसरा एनिमेशन प्ले करेगा अनइक्यूब का, अनइक्यूब वाला में एक नया मोन्टाज बनाना पड़ेगा, नए मोन्टाज के बाद मुझे एक नया उसमें नोटिफाई बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और उसको मैं नाम दूंगा अनइक्यूब का, और उसके बाद वो अनइक्यूब का फायर होगा यहाँ पे उसी तरह से जिस तरीके से वो हो रहा है। यहाँ पे अनइक्यूब मोन्टाज होगा और उससे ये फायर होगा, उससे बाद ये बंद करेगा। तो देखो कितना शॉर्ट तरीका था, वरना मैंने बोला लॉन्ग तरीके भी है। तो उसी प्रकार से जब आप थोड़े ब्रिलियंट हो जाओगे अनरियल में, तो आप बहुत सारी नई नई ट्रिक्स सीख पाओगे खुद से। तो ये शॉर्ट तरीका, अब आप देखो 50 बार इक्यूब अनइक्यूब, इक्यूब अनइक्यूब, इक्यूब अनइक्यूब, तो उसे पता रहेगा। अब इसमें एक चीज़ है, अब गौर से देखो, ये क्यूब करेगा, ये मूव करेगा, हमें स्प्रिंट नहीं चाहिए। देखो अब मैं ये दिखा रहा हूँ, ये चल रहा है आगे, देखो भागने लग गया। हमें स्प्रिंटिंग तो चाहिए ही नहीं, ठीक है ना, हमें स्प्रिंटिंग नहीं चाहिए। तो हमें स्प्रिंटिंग बंद करनी पड़ेगी। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं कि जब भी हम इक्विपिंग मोड में जाएं तो हमें स्प्रिंटिंग नहीं करनी, ठीक है ना। हम फ्यूचर में स्प्रिंटिंग जोड़ेंगे विद वेपन के साथ, लेकिन फिलहाल अभी हमें स्प्रिंटिंग नहीं करनी। तो हमने क्या करना है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, देखो ना आप, ये देखो ऐसा लग रहा है स्किट कर रहा है, फ्लाई कर रहा है हवा में, तो ये अच्छा नहीं है। तो जब भी गलती से आपने स्प्रिंट दबा दिया और वो करे, अच्छा नहीं लगेगा, तो फॉल्स में करो। जब भी इक्विप ऑन हो, मतलब हमने कोई वेपन इक्विप कर रखा है, तो ऑफ कोर्स हमें स्प्रिंटिंग नहीं करनी। तो अब देखो आप, अब स्प्रिंट नहीं कर रहा है जबकि मैं स्प्रिंट दबा रहा हूँ, ठीक है, तो अभी ज़्यादा बेटर है। लेकिन अब ये स्प्रिंट कर रहा है। अब एक चीज़ और गौर करो, गौर किया आपने कुछ, ये देखो, ये स्किडिंग। तो बात इतनी सी है, मैंने अभी आपको थोड़ी टाइम पहले मोन्टाजेस में बताया था, मोन्टाजेस में स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स ड्राइव होते हैं कि आपको किस तरीके से कौन सा एनिमेशन किस स्लॉट में डिलीवर करना है, मतलब कौन सा एनिमेशन
अपर पार्ट में प्ले हो या डाउन पार्ट में प्ले हो, उसके लिए हमें लोकोमोशन को बताना पड़ता है, हमें अपने एनिम ग्राफ को बताना पड़ता है कि ये जो एनिमेशन है उसको कहाँ प्ले होना है, किस स्लॉट में, पूरी बॉडी में प्ले होना है या अपर पार्ट में। तो उसके लिए हमें एक नया तरीका निकालना पड़ेगा कि जो स्किडिंग हमें रोकनी है। ये थोड़ा सा मेरा माइक दिक्कत कर रहा है, आपको शायद आवाज़ बीच बीच में कम हो जा रही होगी। हाँ, तो हमने एक इसको अनप्लग कर दो अभी और इसको यहाँ रखो अभी, ठीक है। हमने स्लॉट को भी चेंज करना है। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे किस तरीके से लोकोमोशन की कैश बनाई जाती है। कैश भी लोकोमोशन का ही काम करती है, CACHE। हमें सेव न्यू कैश करना है और इसका नाम हमने करता है लोको कैश। एक तरीके से इसकी ज़ेरॉक्स कॉपी, इसकी हमें ज़ेरॉक्स, आपको अच्छी तरह से पता होगा, आप इसे 2 बार कॉपी करके नहीं बना सकते, आप इसे Ctrl+C Ctrl+V नहीं कर सकते, ये गलत स्टेट आ जाएगी। ये पूरा टोटल कॉपी कर लिया इसने, हमें इसी को 10 बार यूज़ करना है। तो इसी के अंदर जो हम चेंजेस करेंगे ये गलत चीज़ होगी, तो इसलिए हमने इसकी कैश को सेव कर लिया ताकि हम इस चीज़ के अंदर जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इसके अंदर हो रही है। और लोको कैश को हम 50 जगह कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे अब हमने कॉल किया लोको कैश, तो ये जो डिलीवर कर रहा है अपनी कैश में सेव कर रहा है उस चीज़ को, उससे हम 10 बार 20 बार 15 जहाँ जहाँ में यूज़ करना है बेस पोज में, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बेस पोज है, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक पोज। तो हमने यहाँ पे एक नया ये जो स्लॉट को सिलेक्ट करना है और ये जो बटन है ना इसको दबाना है। जैसे आप इस बटन को दबाओगे एक नई सी विंडो खुलेगी, एनएम स्लॉट। हमने ऐड न्यू स्लॉट करना है, ऐड न्यू स्लॉट। जैसे आपको इसे क्लिक करोगे नाम पूछेगा, हमने बोला अपर बॉडी, तो ये क्या हो गया अपर बॉडी स्लॉट। हमने अब 2 स्लॉट बना दिया और इसे सेव कर दिया। तो अब आप जब इसे सिलेक्ट करोगे तो जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो इसमें अपर बॉडी बन जाएगा। जैसे यहाँ सेव किया ना ऑटोमेटिकली आप देखोगे मोन्टाज के अंदर भी 2 स्लॉट आ गए। अब इसे पता है कि इसको चलते हुए भी अगर ये क्यूब करे तो ये स्लाइड ना करे जिस तरीके से ये कर रहा है इस टाइम। देखो अभी तो ये शायद वो मैंने अनप्लग कर रखा है इस वजह से। तो अब आप देखो ये देखो ये स्किड हो रहा है ना, इसको पता है ये पूरी बॉडी में स्लॉट प्ले हो रहा है, लेकिन मुझे तो इसकी सिर्फ अपर बॉडी में चाहिए, स्पाइन से ऊपर। तो ये आप जब यहाँ पे कभी कभार क्लिक करने में हो चलता है, कभी कभार ये इसकी बोन्स दिखाता है, पता नहीं कभी कभार ये नहीं दिखाता, जबकि यहाँ पे इसे क्लिक करने में बोन्स शो होती है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, हम इसकी बोन्स ले आएंगे। तो हमने इसे अनब्लॉक कर दिया, इसको ऊपर रखा। इसकी स्किडिंग ये प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे अपर स्लॉट क्लिक किया, क्योंकि हमने मोन्टाज को बोला है अपर स्लॉट में जाओ, अपर बॉडी में। हमें अपने अपर यहाँ पे इसको क्लिक करके सेव कर देना। हमने इस मोन्टाज को सिर्फ अपर बॉडी में प्ले करना है। तो अब हम इसे बता पाएंगे कि इसको अपर बॉडी में ही प्ले करना है, फुल बॉडी में नहीं करना। तो हमने इसको इसके साथ अपर बॉडी में एक कैश बनाई दोबारा से, ठीक है। हमने इसको इन दोनों को एक कैश में सेव कर दिया और इसका नाम दिया मोन्टाज कैश, ठीक है। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि ये इसके साथ जो चीज़ आ रही है, ये दोनों का समावेश जिसे कह सकते हैं, मर्ज्ड एनिमेशंस जो आ रहे हैं उसको हमने किसी तरह इस फाइनल पोज में डालना है, लेकिन अपर बॉडी अपर प्ले करे, लोअर बॉडी लोअर काम प्ले। उसके लिए हमें एक नया नोड है, लेयर ब्लेंड पर बोन, लेयर ब्लेंड पर बोन। मतलब ये डिटरमाइन करती है किस बोन से किस बोन तक कौन सा ब्लेंड स्पेस ये जो आपको लुक ये करते हैं इसको प्ले करना है, एनिमेशन मोन्टाजेस और ब्लेंडिंग लोकोमोशंस को। तो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो रन टाइम इसका ये छोटा सा, जैसे आप क्लिक करोगे ना, ये ब्लेंड वेट को अनटिक कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। अब हमें बेस पोज चाहिए और जिसमें हमें ब्लेंडिंग करना। बेस पोज तो हमारे पास कैश
लोकोमोशन की कैश है। ये है हमारा बेस जो कि ऊपर प्ले होगा, पूरी बॉडी में प्ले होता है। और हमें अब मोन्टाज, हमें जो मोन्टाज आ रहा है अपर बॉडी में उसको ऊपर की बॉडी में प्ले करना है। तो हमने यहाँ पे डाला मोन्टाज। जैसे ही आप डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस कैश को कॉल कर सकते हो आप यहाँ से। तो अब इसे आप सेव करो, लेकिन अभी ये कुछ नहीं करेगा जब तक आप इसको बताओगे नहीं किस बोन से ऊपर तक और नीचे तक प्ले होना है। तो ये ब्लेंड पोजेस जो नीचे वाला है हमेशा याद रखना, वो ही ऊपर का प्ले होगा उसमें, जो भी आप बोन डालोगे इसमें। तो हमने यहाँ से क्लिक किया, इसको क्लिक किया और यहाँ से एरे में एलिमेंट में एक बोन सेलेक्ट करनी। अब बोन नेम आप दे सकते हो। बोन नेम कैसे, मैश में जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसकी स्पाइन जो 1 है ये परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब ये क्यूब करता है तो ऊपर ऊपर से कर रहा है और नीचे जो वॉक कर रहा हो इधर उधर वो करे। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लो, चाहे कॉपी सिलेक्टेड बोन नेम कर लो या आप सीधे टाइप कर दो वहाँ पे, पर याद रखना बिल्कुल सटीक नाम चाहिए। और आपने ये स्पाइन 1 डाल दिया और इधर मैश स्पेस रोटेशन ज़रूर कर दो। ये बाद में आपको बताऊंगा मैं। जब आप फायर कर रहे होंगे तो आपका प्लेयर बहुत ग्लिच करेगा, अदरवाइज इसको थोड़ा सा कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको कुछ चेंजेस नहीं करने। तो अब देखेंगे जब हम इसे सेव कर देंगे, अब ये जो प्रॉब्लम है देखो, अब आपने देखा कितना स्मूथ चल रहा है। अब ये कहीं पे भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा। उसका सिंपल सा फंडा ये है कि आपने उसे बता दिया कि भाई आपको स्पाइन से ऊपर अपर में जो हमने मोन्टाज बनाया है ये ऊपर प्ले। अब मैं इसे बॉडी कर देता हूँ तो होगा क्या, अब ये एनिमेशन ही नहीं प्ले करेगा। देखो, देखा आपने, नहीं कर रहा। क्यों? अब बोलोगे क्यों नहीं कर रहा? मैंने आपको बताया कि आपको वो स्लॉट बताना पड़ता है कि वो अपर बॉडी है या लोअर बॉडी का है। तो जो चीज़ आपने मोन्टाज में सेट की है आपको यहाँ पे, और ऐसा नहीं कि ये मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये 2-2 3-3 होते हैं। बॉडी फुल बॉडी में अलग, अपर बॉडी में अलग, डाउन बॉडी लोअर बॉडी में अलग। तो कई ऐसे एनिमेशन होते हैं तो ऊपर ही चाहिए होते हैं, नीचे नहीं चाहिए होता। आप इस पैर में कर दोगे तो इस पैर में ही एनिमेशन प्ले होगा। तो कहने की बात इतनी सी है। तो ये अभी तो एक एडवांस नहीं है, तो ये सिंपल चीज़ है कि अभी आप इसको इस तरीके से फायर कर सकते हो। तो अब देखोगे अब ये फिर स्किड होगा। हाँ सॉरी, स्किड नहीं होगा क्योंकि उसे स्लॉट दे दिया हमने। तो और इसको भी हमने स्लॉट अपर सेव कर दिया है। तो हमने अपर बॉडी यहाँ से नाम, क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्लॉट हमने बॉडी का रखा है, तो जब भी हमें किसी एनिमेशन में फुल बॉडी चाहिए होगी तब हम इसे फुल बॉडी देंगे। और अगर हमें इसे फुल बॉडी में प्ले करवाना होगा तो हम ये जो स्लॉट है इसको Ctrl+C Ctrl+V करके इधर से इधर रख देना है। तो जो भी चीज़ें यहाँ से आएगी वो स्लॉट से पास होएगी। तो होगा क्या, वही होगा, ये स्किड होते हुए चलेगा। मैं दिखाना सिर्फ आपको दिखाने चाहता हूँ। ये देखा, ये स्किड हो रहा है क्योंकि जो भी चीज़ आ रही है अब वो इस स्लॉट से गुजर रही है और मैंने वो स्लॉट अपर बॉडी स्लेव किया हुआ है। तो हमें अपर बॉडी, इससे हम जान जाएंगे कि हमें अपर बॉडी में चाहिए लोअर बॉडी में। बात मुद्दा ये है। तो हमें उसी अकॉर्डिंग ये स्लॉट्स को सेट करना पड़ता है कि ये स्लॉट हमें अपर बॉडी के लिए है। हमें कोई एनिमेशन चाहिए जो फुल बॉडी में मूव करे, ताकि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप ज़मीन पे झुके और आप कुछ चीज़ उठा रहे हो। तो ये थी मेन चीज़ें। तो अब हमने सब कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इसे थोड़ा फायरिंग वायरिंग और चीज़ें बनाएंगे। तो थैंक यू। और हाँ, मैं आपको जो छोटी बेसिकली एक होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क ये है कि आप इस वीडियो को बनाने के बाद कोशिश करें कि आप इसे और अच्छा लर्न कैसे करें अनरियल को। तो सिंपल मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये है प्रिंट स्ट्रिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट डीबगिंग टूल है, नोड है जिसे अनरियल ने दिया है। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको समझ नहीं आता, तो आप इसको यूज़ करो। मान लो हमने ये हेलो लिख दिया, यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे और इसको हल्का सा सरकाओगे तो इसमें टाइम कितने ड्यूरेशन तक दिखता रहे कि मुझे जो चीज़ भी है कि अब मैंने डाल दिया इसे आनी क्यूब।
क्यूब, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो कभी भी कोई चीज़ आपके प्ले नहीं हो रही हो, फायर नहीं हो रही हो, तो आप इसे इसे लगा लगा के चेक कर सकते हो कि यार मेरा जो ब्लूप्रिंट है वो फायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आपको स्क्रीन में दिख जाएगा कि वो फायर हो रहा है। और कहीं जब वो नहीं हो रहा तो आप समझ जाइएगा कि कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ फायर नहीं हो रहा है। अब आप देखा एक क्यूब रेड में आया, ठीक है। अब मैं अनी क्यूब करूँगा, आने क्यूब वो देखो ब्लू में आया। तो अब मुझे पता है एक क्यूब भी कर रहा है, आने क्यूब भी कर रहा है ना। तो मैंने इसकी जो, मैं जब नया नया था तो मैंने जो अपनी एक लर्निंग प्रोसेस की, मैं ज़्यादातर गेम्स खेलता था, मैं ऐसे कस्टम नोड्स बनाता था। और करता क्या था कि कस्टम नोड्स में फ्लिप फ्लॉप बनाया या कुछ बनाया और उनको फायर करके देखता था। और ये बुलियंस के साथ मैं बहुत ज़्यादा वो करता था, इसको यहाँ से ऑन कर दिया तो वो ऑफ हो गया, इसको ऑन करने से ये हो रहा है। तो इनके साथ आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कस्टम इवेंट्स में कि कहीं से कहीं इस कस्टम इवेंट को फायर करो, कॉल नाम दे दो इसे। तो अब मैं बोलूँ कि इसको, इस कॉल फंक्शन को फायर करने में प्रिंट होएगा कुछ, तो किसी तरह आपको ये सीखना है कि मैं यार किस तरह इस कॉल इवेंट को कहाँ से कॉल करूँ, मतलब कहाँ से कैसे मंगाऊँ। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक एग्जांपल छोटा सा, इसी का जो एनएम है, ये एनएमबीपी आपने ये यहाँ पे अब उसको कैसे मंगाएंगे, इसी तरह मंगाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि यार जब भी ये फायर हो तो मुझे किसी तरह उस कॉल फंक्शन को फायर करना है। आप देखो जैसी डालोगे कॉल वो आ जाएगा। आप चाहते हो ये प्रिंट हो, इसका स्क्रीन में प्रिंट हो, कुछ भी हो। तो ये जो चीज़ों की प्रैक्टिस है ना, ऐसी कर करके, ठीक है ना, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी वो चीज़ें फायर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक क्यों पा रहा है, हेलो नाम दे दो इसे, और इसको 5 सेकंड के लिए हेलो आए लिखा हुआ, तो वो देखो हेलो। तो आपको किसी तरह ये सीखना है कि कभी भी आपको दिक्कत होती है तो इन चीज़ों को, प्रिंट स्ट्रिंग को हमेशा यूज़ करें। और ये कस्टम इवेंट को इधर से उधर कॉल करने की कोशिश करें कि अगर आपको ये चीज़ें आ गई कि इसको मैं वहाँ उस वाले फलाने एक्टर के अंदर कैसे कॉल करूँ, तो आपको कास्ट नोड यूज़ करना होता है। जैसे कास्ट नोड जो कि ये होता है, आपको कास्ट नोड अगर कास्ट करेंगे तब जाके उसका रेफरेंस सेव कर लो, उस रेफरेंस से आप उसके अंदर की कोई भी चीज़ को कॉल कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ्यूचर में हल्का हल्का मैं बताता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। और दोस्तों मेरे वीडियोस प्लीज़ लाइक ज़रूर करो ताकि मैं और अपडेट वीडियोस बनाऊँ। तो और एक चीज़ और मैं क्या करता हूँ कि ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बल्कि बहुत ज़्यादा फैला हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन सब को यहाँ से ऐसे उठा लेंगे, इसको अनटिक कर दो और इसको, ओई सॉरी, इसको वापस, हैंग हो गया, कभी कभार होता है एकदम से आप करोगे। और इसको एक आप ना पूरे उसके अंदर सेव कर दो फंक्शन के, क्योंकि काफ़ी मैसी हो रहा है। तो नाम दे दो ऑल वेरिएबल्स। तो ये सारे वेरिएबल्स हमने इसके अंदर सेव कर दिए। अब ये नोट्स वोट्स बन गए, इनको यहाँ से क्लिक करो, इसे डिलीट कर दो, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा नोड है, आपको अच्छी तरह से पता होगा, एसजी रेफरेंस हमने सेव ही कर ली है। तो हम इस रेफरेंस को यूज़ करें साफ सफाई के लिए थोड़ा। तो अब आप इसे सेव कर दो, बाहर जाओ, अब आप देखो कितना साफ़ सुथरा सा लग रहा है। तो हमेशा ये प्रैक्टिस करें कि अपने ब्लूप्रिंट्स को साफ़ रखें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और एक फंक्शंस को ज़रूर यूज़ करें और कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें डेली अनरियल इंजन की। कुछ भी करें, गलत करें सही करें, लेकिन प्रिंट स्क्रीन ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि प्रिंट स्क्रीन आपको बहुत अच्छा डीबगिंग टूल
की तरह होती है, जो कि आप कुछ गलती कर रहे हो, आप सोचे कि यार ये फायर हो रहा होगा, नहीं, आपको कैसे पता लगेगा कि वो फायर हो रहा है? तो आप उसे देख सकते हैं प्रिंट स्क्रीन के माध्यम से। तो प्रिंट स्क्रीन करो, वरना और भी एडवांस तरीके है वो हम फ्यूचर में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप डिबगिंग कर सकते हो, जब आप प्ले करोगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने प्ले किया, आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हो एसजी कैरेक्टर के अंदर। अब आप गौर से देखना, जब मैं फायर करूँगा कुछ भी, ये थोड़ा काफ़ी साइड में चले गया, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो अब देखो ना गौर से कि जब मैं ई दबा रहा हूँ, वो देखो कुछ फायर हो रहा है ना, वो देखो चमकता हुआ लाइन्स आएंगी यहाँ पे, देखना, वो देखिए, इससे पता लगता है कि हमारा ब्लूप्रिंट फायर हो रहा है। पर ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाला है, आपको स्क्रीन स्क्रीन इधर इधर करना पड़ेगा, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है यूज़ प्रिंट स्क्रीन। तो थैंक यू गाइज, और होप आपको ये बहुत पसंद आया हुआ वीडियो, और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे वेरी जल्दी। और अभी आप इसको बनाइए और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि आइए गेम क्रिएशन सीखते हैं, और आप अपनी एक टीम बनाएं और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। हल्के हल्के आप सब सीखेंगे तो आप ऑफ कोर्स अपनी एक टीम बना पाएंगे, और आप हो सकता है फ्यूचर के एक बहुत बड़े डेवलपिंग गेम डेवलपर्स बन जाए। तो कोई बात नहीं, मेहनत करिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, और गेमिंग में आगे बढ़िए, क्योंकि इंडिया में गेम बिजनेस बहुत कम है, और अगर हम लोग सब लोग सीखेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम फ्यूचर में बहुत अच्छा लाइक लोगों को हम सिखा पाएंगे, और अपने डिजिटल इंडिया का सपना सच कर पाएंगे। तो thank you guys, bye bye, hope you like it, bye, take care.